भरतपुर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के बाद राजस्थान सहित प्रमुख राज्यों में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल इंडिया का घटक दल है और कांग्रेस सहित सभी प्रमुख दलों के साथ मिलकर काम करेगा। जहां अन्य दल का उम्मीदवार कमजोर नजर आएगा, वहां राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को जिताया जाएगा। चौधरी जयंत सिंह ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधिपत्य कर कई मीडिया ग्रुपों को अपने पक्ष में कर रखा है, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन में आगामी 2024 के चुनावों में कांग्रेस बड़ा दिल रखकर राष्ट्रीय लोकदल को अधिकाधिक टिकट दे, जिससे पार्टी के प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से विजयी होकर आए। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि राजस्थान में भरतपुर सीट के गठबंधन के बाद सीकर, झुंझुनू व अन्य क्षेत्रों में भी उम्मीदवारों की तलाश की जाएगी। उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट अधिक लगाने के प्रश्न के जवाब में कहा कि कोविड काल में राजस्थान को राजस्व प्राप्ति में भारी हानि उठानी पड़ी। ऐसी स्थिति में केंद्र को चाहिए कि पेट्रोलियम पदार्थों पर लगाए गए टैक्सों को कम करें। पत्रकार वार्ता में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, RLD के जिलाध्यक्ष संतोष फौजदार भी मौजूद रहे। मैं अपने तरफ से भी कहना चाहता हूं कि जो MP लैड योजना है, तो स्थानीय सांसद विकास की एक परियोजना होती है। पहले उस पर एक प्रतिबंध होता था कि राज्यसभा सांसदों के लिए कि जिस प्रदेश से आप चुने जाते हैं उसी प्रदेश में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन हर साल 25 लाख की अब छूट दी गई है, जो नए गाइडलाइंस आए हैं, और उसके अनुरूप हर साल 25 लाख में राज्यसभा अपने निधि से राजस्थान के अनेकों जनपदों में खेल की सुविधा तैयार करने के लिए नौजवानों के लिए निवेश करूँगा। और शुरुआत भरतपुर से करेंगे। जो 25 लाख इस साल में दे सकता हूँ, उसमें से 15 लाख रुपये भरतपुर विधानसभा के लिए मैंने प्रस्ताव रखे हैं और अभी चयन करेंगे। मैंने नाम मांगे हैं प्रस्ताव अपने विकास परियोजनाओं के लिए, कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है। जो वरिष्ठ यहाँ के नागरिक हैं वो अपना प्रस्ताव दें, ताकि बहुत जल्दी, क्योंकि दूसरा माहौल बनेगा प्रदेश में, आचार संहिता लग जाएगी। मैं चाहता हूँ उससे पहले कम से कम वो जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाए। विधानसभा चुनाव की तैयारी है, आपका पहले गठबंधन है, गठबंधन हमारा और मजबूती से चुनाव लड़ेगा और अप्रत्याशित चुनाव के नतीजे आएंगे। जो राजस्थान में पहले एक ट्रेंड रहा, उस ट्रेंड को तोड़ते हुए, क्योंकि जन लाभकारी कार्य इतने हुए हैं और हाल के दिनों में आपने देखा है कि शायद कोई भी निराश नहीं हुआ। जिसने मांग की हो सरकार से, किसी जनप्रतिनिधि से, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हों या मुख्यमंत्री से, जिन्होंने कोई उम्मीद की हो, उम्मीद से ज़्यादा काम किए। किसानों के लिए विशेष परियोजनाएं निकाली हैं। यहाँ ERCP जो सबसे बड़ी डिमांड है, राजस्थान के लाखों हेक्टेयर ज़मीन को सिंचित करने के लिए, जल की व्यवस्था को तैयार करने के लिए एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। जब केंद्र सरकार ने कोई सहायता नहीं दी, जो मांग थी कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, तो प्रदेश सरकार ने खुद ही जो है उसका प्रावधान किया बजट में, और उनका एक समर्पण है और एक निर्णय है। गहलोत जी स्पष्ट कह चुके हैं कि जितने भी संसाधन लगाने पड़े उस परियोजना को हम आगे बढ़ाएंगे और अंतिम छोर तक उसको ले जाएंगे। परिपक्व लीडरशिप का काम होता है कि हम जनता के हित को पहचानें और उसको साथ कर रखें अपने लोगों को, ताकि साथ मिलकर एक समन्वय बनाकर हम लोग अच्छे परिणाम ला पाएँ। हम इंडिया के घटक दल हैं। उत्तर प्रदेश में भी इंडिया चुनाव लड़ेगा, राजस्थान में भी इंडिया चुनाव लड़ेगा, मध्य प्रदेश में भी इंडिया चुनाव लड़ेगा, और 2024 में इंडिया के सभी घटक दलों को आपसी जो होते हैं, टकराव होते हैं, मतभेद होते हैं, सबके अपने अलग स्वार्थ होते हैं, उससे ऊपर उठ के निर्णय लेने हो। उसी ओर हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस भी थोड़ा बड़ा दिल दिखाएगी। पिछली बार हम 2 ही सीट लड़े थे, हम चाहते हैं कि उसमें भी विस्तार हो, हमारे कार्यकर्ताओं को भी बेहतर मौका मिल पाए। और हमने दिखाया है कि दूसरे एलाइज की तरह हम नहीं हैं, हम कहीं ठस में से मस नहीं हुए। हम उनके 99 जीते थे, हमारे 1। तो जहाँ कोई आवश्यकता हुई, हमारे जो विधायक जीते और अब मंत्री हैं सुभाष जी, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आगे भी हम पे भरोसा किया जा सकता है और हम चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमें और जगह दी जाए, क्योंकि लोकदल पुराना स्थापित एक चेहरा है, नाम है, हमारी पार्टी की पुरानी पहचान है। जहाँ भी मौका मिलेगा, जो सीट चाहे कांग्रेस ना जीत पाई हो पिछले 4 चुनाव में, 5 चुनाव, वो भी हम जीत के दिखा सकते हैं। लगभग कितनी सीटों की संभावना मानते हैं? मैं कोई संख्या नहीं, किन इलाकों में फोकस कर रहे हैं? जब तक चीज़ें तय नहीं हो जाती। किन इलाकों में फोकस करेंगे आप? देखिए, ब्रज का इलाका एक नेचुरल इलाका है और
यहाँ के लोगों का एक कल्चरल अफिनिटी रही है। मैं मथुरा से सांसद रहा हूँ, लोगों का आना जाना रहा और हर तरीके से लोग पहचानते हैं कि लोकदल की इतनी एक अहमियत है। यहाँ हमारे पुराने स्थापित नेता भी रहे, भरतपुर जिले के बहुत पुराने स्थापित लोग हैं जो चौधरी चरण सिंह जी के समय से बहुत करीबी नेता रहे। तो ऑब्वियसली यहाँ तो हमारा क्लेम बनता ही है, लेकिन जो पुराना इलाका है सीकर, झुंझुनू, नागौर, एक पुरानी बेल्ट है, हम चाहेंगे वहाँ भी पार्टी का विस्तार। नहीं, देखिए राहुल जी भी ईमानदार है, मुकाबला तो होता ही, किस चुनाव को मुकाबला नहीं मानते। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, जहाँ सारे सर्वेक्षण कह रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरह धराशायी हो रही है और शिवराज जी के सवाल हो गया कि शिवराज जी को शायद मुख्यमंत्री नहीं बना रहे, सबको लड़ाया जा रहा है, जितने जितने दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के सबको भाजपा लड़ा रही है। ये मैसेज देने के लिए कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री तय नहीं है, उसके बावजूद भी वहाँ भी मुकाबला होगा चुनाव। राहुल गांधी ईमानदार तो अपना आकलन दे रहे हैं और राहुल जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि चुनाव तो मुकाबले का होता है। चुनाव के हार जीत का कोई भी निर्णय जब तक चुनाव ना हो जाए, वोट ना पड़ जाए, हम लोग कैसे लेंगे? ये तो हमारा अहंकार हो। कैंडिडेट जो जीत सकता है उसको टिकट मिलना चाहिए, जो सिंबल जहां कारगर हो सिंबल हमें लड़ाना चाहिए। और मैं अपने अपील करता हूं कि देखो पूरे राजस्थान में तो हम लड़ नहीं रहे, ना ही सारी इतनी ज़्यादा सीट मांग रहे हैं हम लोग, तो उसका भी सम्मान रखा जाए। और वहीं हमारे जहां भी वर्कर हो, पुराने हो, जैसे भी हो, जिस भी स्थिति में हो, वो पूरा सहयोग करें। जहाँ कांग्रेस का दावेदार है उसको जिता कर दें। अभी बीच में कोई सीधी बात किसी भाजपा के किसी नेता से किसी स्तर पे नहीं हुई। क्या अभी और आगे की संभावना है? इससे ज़्यादा बात तो सेंट्रल हॉल में बैठ के हो जाती है दूसरे नेताओं से जितनी अफवाह चल गई। खीर आप खिला रहे थे। नहीं, कहीं ना कहीं धुआं उठता है तो कहीं ना कहीं नहीं, ज़्यादा धुआं उड़ रहा था, ये तो आंखों में चला गया ना धुआं सीधा। बढ़ना चाहिए लोकदल को। जो हमारे कोर मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, अभी आज की तारीख पे भी मैं आपका संज्ञान लाना चाहता हूँ। 3 अक्टूबर को लखीमपुर की बड़ी घटना हुई। अब 2 साल हो गए हैं, अभी भी उन परिवारों के साथ न्याय नहीं हुआ। सिर्फ 5 लोगों को जो है वहाँ अब तक गवाही देने के लिए बुलाया गया। इतनी धीमी गति से अगर केस चलेंगे तो ऐसे 10 साल और लग जाएंगे। तो देश का किसान क्यों जा रहा है? बाकी अब खरीद व्यवस्थित तरीके से हो। मैं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन सरकार को हम लोग देख रहे हैं, हमारे विधायक सादाबाद के बैठे, इनसे आप पूछिए वहाँ धान की खरीद हो रही है क्या? अभी नहीं हो रही। पिछले कुछ समय से बैट एक बड़ा इशू बन गया है। धान की जब किसान की फसल तैयार हो रही थी वहाँ उन्होंने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। हाँ जी, पूछ रहे थे राजस्थान में पेट्रोल हड़ताल हुई थी और अब फिर एक बार बीच में हड़ताल हुई और शायद 4 से फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल जा रहे हैं। यूपी से राजस्थान में पेट्रोल डीजल करीब 10-12 रुपये महंगा है। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप यूपी के रहने वाले हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट